नमस्कार दोस्तों आइए देख लेते हैं आज आपके रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो। तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो है, इसलिए कुछ बच्चे पहली बार रीजनिंग पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक डाला जाए, कुछ छोटा सा डाला जाए, ऐसा डाला जाए जो सभी बच्चों के समझ में आए। तो दोस्तों आज का मैं टॉपिक उठा रहा हूं मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है मिरर इमेज। क्लियर? मिरर इमेज। दोस्तों मैं वादा कर रहा हूं दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मिरर इमेज से नहीं फंसेगा। फिर से दोहराऊं, दुनिया का कोई भी प्रश्न मिरर इमेज का आपसे बच के नहीं जाएगा, वो कोई भी एग्जाम हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बस आप कंसंट्रेट होकर के देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। किसी भी एग्जाम में आप जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा विद इन सेकेंडों में आप सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मिरर इमेज। देखिए सबसे पहले ये होता क्या है। तो दोस्तों मिरर इमेज की पहले परिभाषा बता देता हूं। सिंपल सा, अगर हम कोई चीज ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमने मिरर लगा दिया। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, ये हमने मिरर लगा दिया, मान लेते हैं ये M और N मिरर है। क्लियर? ये दोस्तों क्या है, M N एक मिरर है। अगर हमने कोई चीज यहां पर बना दी, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं रियल इमेज, इसको बना देता हूं। ये एक हमारी रियल इमेज है, ये एक हमारी रियल इमेज है, ये रियल इमेज मान लेता हूं, राइट? ये एक रियल इमेज 1 2 3 1 2 3 4। क्लियर? अलग करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, रियल इमेज है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। तो जो इस शीशे के अंदर जो आकृति आपको दिखाई देगी, जो आकृति आपको दिखाई देगी, या जो इमेज दिखाई देगी, उसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे, ऐसे समथिंग ये रहेगा 1 2 3 और 1 2 3 4। तो जो ये इमेज है, ये मिरर है। तो दोस्तों जो ये अंदर शीशे के अंदर जो आकृति दिखाई देती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं, राइट? तो दोस्तों मिरर इमेज कहते किसे हैं, तो जो दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मिरर इमेज की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आते हैं कि मिरर इमेज की कंडीशन क्या है। देखिए मिरर इमेज में जो हमारा यहां पर देखिए, जहां पर रियल इमेज का एंड होता है, जहां पर रियल इमेज का अंत होता है, वहां से मिरर इमेज की स्टार्टिंग होती है। जैसे यहां पर समझते हैं, अगर मान लेते हैं हमने ये लिया, ये दोस्तों राइट, ये लेफ्ट, ये अप और ये डाउन। क्लियर? अगर मैं यहां पर एक शीशा लगा देता हूं या एक मिरर लगा देता हूं, अब जरा देखो इसको कैसे पलटना है। अपने आप को ऐसे रखिए, हाथ को लीजिए, ये राइट, ये है, केवल हाथ को आपको ऐसे पलटना है, यहां से लिए और ये पलट दिए। देखो जो यहां पर अंगूठा है वो यहां पर दूर जा रहा है, तो इसका जो डायग्राम बन के आएगा वो ऐसे कुछ आएगा। अगर ये L पलटेगा तो दोस्तों यहां पर होगा, और R पलटेगा तो यहां पर होगा, अप ही रहेगा और डाउन अपनी जगह पर रहेगा। कहने का मतलब है जहां पर रियल इमेज की एंड, इधर से अगर चलते हैं यहां पर एंड हुआ, यहां से मिरर इमेज की स्टार्टिंग होती है। तो जहां पर रियल इमेज का एंड होता है और मिरर इमेज का वहां से स्टार्टिंग होता है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, इसको केवल ऐसे पलटना सीख जाइए, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसको ऐसे पलटिए, कोई भी डायग्राम है ऐसे पलट दीजिए। अब जरा देखो इसमें आपको दो चीजें मिली। क्या मिली? दो चीजें दोस्तों, कि राइट लेफ्ट तो इसमें चेंज होता है, बट अप और डाउन
फिक्स होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, चेंज। दायां और बायां तो बदल रहा है, देखिए दायां बायां तो बदल रहा है, लेकिन ऊपर जो है अप डाउन फिक्स है। तो यहां पर राइट एंड लेफ्ट चेंज बट अप एंड डाउन नो चेंज, बट नो चेंज। क्लियर दोस्तों। तो अब इसमें टॉपिक क्या हो जाएगा, रियल इमेज कहते किसे हैं और ये वर्क कैसे करता है। एक चीज और इसमें आप लोग समझ लें कि जो आकृति हमारी जो चित्र वास्तविक होता है, वास्तविक का समान ही, वास्तविक के समान ही हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है। जो आकृति ये होगी उसी के समरूप ये आकृति होगी या उसी के समान होगी। क्लियर दोस्तों। तो तीनों पॉइंट एकदम क्लियर कर लीजिए। राइट लेफ्ट नो चेंज, राइट लेफ्ट चेंज, अप एंड डाउन नो चेंज। दूसरा, जहां पर इसकी एंडिंग होती है वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। तीसरा, कि जो चित्र हमारा रियल में होता है उसी के समरूप चित्र ही हमारा दर्पण प्रतिबिंब में होता है या मिरर इमेज में होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके आगे चलते हैं कि देखिए आगे क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर इमेज। अब इसमें टाइप्स कितने प्रकार के बनते हैं, मिरर इमेज होता क्या है आपको क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ मिरर इमेज ये हमारे 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल फॉर्म में, अल्फाबेटिकल फॉर्म में। दूसरा दोस्तों हमारा होता है नंबर फॉर्म में, नंबर फॉर्म में। और तीसरा हमारा होता है अगर देखें ग्राफिकल, ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म। और चौथा होता है क्लॉक फॉर्म, चौथा होता है क्लॉक फॉर्म। कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में या तो कोई चीज लिखी होगी, या तो वो नंबर में लिखी होगी, या तो कोई आकृति बनी होगी, और या तो कोई घड़ी का समय प्रतिबिंब के रूप में पूछ लेगा। तो आइए एक एक करके दोस्तों समझाते हैं। सबसे पहले आपको जो देखना है वो है अल्फाबेटिकल फॉर्म। दोस्तों अल्फाबेटिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। अल्फाबेटिकल में जैसे मैं लेता हूं कैपिटल A, B, C, D, E, F एंड समथिंग। अब जरा देखो यहां पर अगर हम ऐसे शीशा लगा दें डायरेक्टली तो दोस्तों A का A ही होगा, A का A होगा, B का पलट जाएगा, बस ऐसे पलटना सीखो, C का ऐसे हो जाएगा, D का ऐसे हो जाएगा, E का ऐसे हो जाएगा, F का ऐसे हो जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या होगा, G, अगर ये G दी गई है सिर्फ ऐसे पलटना सीखिए, ये पलटेगा तो दोस्तों क्या होगा, ये पलट के ये होगा। क्लियर। G, अब कोई करेगा H का H ही होगा, I J K L M N O P। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए नीचे PDF, उस PDF में ये सारा मैंने दिया गया है कि कैसे बदलेगा। क्लियर दोस्तों। जैसे कोई पूछ ले यस, तो बस दोस्तों केवल याद रखना है कि यस पलटेगा तो ऐसे बनेगा। क्लियर। अगर कोई पूछ लेता है, मान लीजिए एस का जगह और डिफरेंट होता है जैसे एन, अगर एन दोस्तों यहां पर ऐसे है तो अगर एन करेंगे तो देखिए अभी यहां पर है और ऐसे पलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कोई यदि y पूछ लेता है तो y का देखिए, y का दोस्तों y ही होता है, कैपिटल लेटर में y का y ही होता है। अब इसमें एक प्रश्न जो बहुत फेमस है देखिए वो बनता है, कई बार पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, कैपिटल लेटर की बात अभी हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर ऐसे होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर ऐसे होते हैं जो दर्पण में और सेम वास्तविक में और दर्पण में समान होते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कैपिटल लेटर में कितने ऐसे अक्षर होते हैं जो जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान होता है। तो कितने होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। देखिए वो 11 कौन कौन से होंगे, ए होगा, लिखवा दे रहा हूं मैं जल्दी से। देखिए
ए होगा, एच होगा, ए एच आई एम ओ, फिर यहां पर देखेंगे टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स और लास्ट में वाई। क्लियर दोस्तों। अब ये देखो 11 अक्षर ऐसे होते हैं जो अपरिवर्तित होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन एक इसमें और बनता है, कैपिटल के बाद स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में कितने अक्षर ऐसे होते हैं जो अपरिवर्तित होते हैं? तो देखिए स्मॉल लेटर में कितने होते हैं? 6 ऐसे होते हैं जो अपरिवर्तित होते हैं। उन 6 को भी आप लोग नोट कर लें। देखिए यहां पर क्या होगा? आई, यहां पर क्या होगा? आई, फिर क्या होगा? एल, आई एल ओ वी डब्ल्यू डब्ल्यू और लास्ट में होगा एक्स। क्लियर। और यहां पर क्या होगा? एक्स। ये होते हैं 1 2 3 4 5 6। राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा हम देख लेते हैं आगे कैसे करना है। तो अगर ये आपका क्लियर हो गया है तो देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें कोई आपसे पूछ लेगा कि मान लेते हैं कैरियर हेयर, मान लेते हैं कैरियर हेयर एक साथ लिखा है, का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। कैरियर हेयर का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो दोस्तों देखिए कैरियर हेयर का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था जहां पर रियल इमेज का एंड होता है वहीं से इसका स्टार्टिंग होता है। तो इसको पलटेंगे तो ये बनेगा, इसको पलटेंगे तो आर ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा, एच ऐसे बनेगा, आर दोस्तों ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा और फिर आर ऐसे बनेगा, ए ऐसे बनेगा और सी ऐसे बनेगा। क्लियर। तो इसका ये क्या हो गया? दर्पण प्रतिबिंब हो गया। आप कोई भी नेम ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया, मान लेते हूं इलाहाबाद, जैसे हमने ले लिया इलाहाबाद। क्लियर। अब इसका बताना है इलाहाबाद का, तो चेंज करेंगे, डी होगा, ये बदल के ए ही रहेगा, बी बदल जाएगा, ए सेम रहेगा, एच सेम रहेगा, फिर ए रहेगा, एल बदल जाएगा, ए सेम रहेगा। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दुनिया का कोई भी अगर नेम लिखा हुआ है तो उसको आप चेंज कर लेंगे। क्लियर। अब आइए इसी में मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों कभी कभी क्या करते हैं कि ये उल्टा लिख देते हैं। क्लियर। कभी कभी ये आपको उल्टा लिख देते हैं, जैसे एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस। चलिए कभी कभी ये लिख देते हैं और ये आपसे पूछ लेते हैं उल्टा। तो जैसे एक मैं बताता हूं, देखिए पूछा गया है एम्बुलेंस, क्लियर। ये लिखा हुआ दोस्तों एम्बुलेंस, आया हुआ प्रश्न है एम्बुलेंस। अब देखिए एम्बुलेंस को कैसे करना है, यहां पर लगा है। अब जो आपके गाड़ी में लिखा होता है एम्बुलेंस में उल्टा कैसे, ई सी पलटेगा तो यहां से होगा एन ए एल यू वी के बाद यहां पर हो जाएगा एम, बी के बाद एम सेम रहेगा और ये ए। ये आपकी गाड़ी पर एम्बुलेंस के आगे ये लिखा होता है जिससे आपको ये दिखाई देता है। तो कभी कभी दोस्तों ये डायरेक्ट दे देता है और ये आपसे पूछ लेता है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई नेम दे दिया जाता है और उस नेम में यह नहीं बताया जाता है, केवल इतना पूछा जाता है कि एम्बुलेंस का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जब भी आपसे पूछा गया कि एम्बुलेंस का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दोस्तों दर्पण हमेशा कहां पर लगाएंगे? दिया गया जो वर्ड है उस वर्ड के हमेशा आगे या राइट साइड में ही लगाएंगे। तो यहां अगर नहीं दिया होता, सिर्फ इतना पूछ लेता एम्बुलेंस का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या मिरर इमेज क्या होगी, तो आप क्या लगाते? यहां पर लगाते। तो अभी मैंने जस्ट दिखाया था। अब दोस्तों इसी में क्या बन जाता है, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, यदि मिरर की संख्या, मिरर मतलब जैसे हमने कर दिया ए बी सी, अगर यहां पर जो हमारा मिरर लगा है या दर्पण लगा है, दर्पण की संख्या यदि सम है,
क्लियर। यदि दर्पण की संख्या हमारी विषम है, अगर दर्पण की संख्या क्या है, विषम है या ऑड है, जैसे इसको बताना है तो ये होगा, ये होगा और ये होगा, क्योंकि विषम है। अब मान लीजिए एक और कोई लगा दे तो इसको फिर से पलट के क्या हो जाएगा, यहां से A हो जाएगा, यहां से B और यहां पे C। तो अब देखिए ये सम संख्या हो गई। जब विषम संख्या होती है तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगी, दर्पण विषम है, विषम मतलब एक। और जब दर्पणों की संख्या सम हो जाती है तो देखिए सेम प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि जब दर्पण की संख्या हमारी क्या होगी, विषम होगी, तो जो हमारा रियल इमेज होगी उसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी। रियल इमेज की क्या बनेगी, मिरर इमेज। देखिए रियल इमेज की मिरर इमेज बन गई, क्लियर। अब यहां पर देखेंगे यदि हमारा ये सम है, शीशों की संख्या सम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल इमेज से क्या बन जाएगा, रियल इमेज ही बनेगा। देख लो यदि 2 शीशा लगे हैं तो ये यहां से ये पलटा, फिर यहां से ये पलट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा, क्लियर। पूछ लेगा दोस्तों कि अगर आपको मान लीजिए यहां पर दिया है ABC के समांतर में 117 शीशे लगा दिए जाएं, तो 117 शीशे लगाने का मतलब ऐसे, तो दोस्तों 117 क्या होता है, 117 विषम संख्या। तो जब विषम संख्या होती है तो इमेज प्राप्त होती है, इसका मतलब ये CBA, मतलब सिर्फ एक आपको निकालना है और 117 शीशे अगर लगा दी जाएं तो ये आंसर होगा, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक पे आप अल्फाबेटिकल का कोई भी प्रश्न कर लेंगे। यदि कोई प्रश्न आपका फंसता है तो दोस्तों आप मुझे संपर्क कर लें, व्हाट्सएप कर लें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब दोस्तों दूसरा हमने क्या बताया है, नंबर फॉर्म। दूसरा क्या है, नंबर फॉर्म से प्रश्न बनते हैं। नंबर फॉर्म, देखिए दोस्तों नंबर फॉर्म क्या कहता है, नंबर फॉर्म का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होता नहीं है, क्लियर। तो दोस्तों अब इसके आगे यदि शीशा लगा दें तो क्या होता है, तो देखिए 1 कभी भी एक सीध में नहीं होता, 1 में हल्का सा ये नोक होता है। तो अब 0 का 0 और 1 का पलट के ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये और 5 का यदि पलटेंगे तो 5 का ये, 6 का ये और इधर चलेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 का ऐसे कुछ हो जाएगा, 8 का सेम रहेगा, 9 का देखो जो इधर को होता है वो किधर को हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, राइट। तो अब दोस्तों केवल अगर आपने 9 को पलटना सीख लिया, क्योंकि दुनिया की हर एक डिजिट इन्हीं 9 से बनी हुई है, तो अब क्या होगा कि अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति 1 से लेकर 9 तक कि संख्याओं में कितने ऐसे अंक होंगे जो अपरिवर्तित होंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है अपरिवर्तित, 0 और 8। तो आंसर क्या होगा, 2 होंगे और वो कौन कौन से होंगे, 0 और 8, जो कि क्या होंगे, अपरिवर्तित होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसे अगर हमने मान लीजिए लिख दिया 7 8 4 3 2 1 2 1 6 0 9 9 5 मान लेते हैं, इसी के अंदर सारे वर्ड हमने डाल दिए हैं। तो देखिए 5 पलटेगा दोस्तों, यहां से पलटेगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहां से 5 पलटेगा तो देखिए ये, और यहां से पलटेगा तो ये हो जाएगा, राइट। 9 हमारा ये हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 6 का ये हो जाएगा। अगर 1 देखें, 1 इधर है तो 1 हल्का सा इधर हो जाएगा, और 2 हमारा ऐसे हो जाएगा, 3 भी हमारा पलट के ऐसे हो जाएगा, क्लियर। 4 भी हमारा पलट के ऐसे हो जाएगा, 8 हमारा सेम रहेगा, और 7 दोस्तों पलट के ऐसे हो जाएगा, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि कोई भी चीज अब इसमें भी पूछ लेगा कि अगर एक संख्या दी गई है जैसे 1 4 3 के आगे यदि
3 शीशे लगा दिए जाएं पैरेलल में, तो 3 शीशे अगर पैरेलल में लगा दें तो अंतिम क्या होगा? तो बताइए 3 सम एक विषम, तो दोस्तों विषम है, और जब विषम होता है तो एक का ही मान निकाल लेंगे, यानी कि इसका डायरेक्ट रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका 3 4 1। क्लियर? अगर यही सम होता तो सेम मान प्राप्त होता, 1 4 3, 1 शीशा, 2 शीशा, 3 शीशा, 4 शीशा, तो क्या हो जाएगा? 1 4 3 ही होगा। राइट? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी अंक आप निकालने में सक्षम है। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है ग्राफिकल फॉर्म। तो देखिए ग्राफिकल फॉर्म क्या करता है? ग्राफिकल फॉर्म क्या करता है दोस्तों? ध्यान से देखिए, कोई एक ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ में आपको रियल इमेज से आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना होगा या मिरर इमेज बनाना होगा। जैसे देखिए एक सिंपल सा ले लेते हैं, मान लेता हूं ये हमने ले लिया, यहां से इसको काट दिया, क्लियर, और यहां पर हमने मिरर इमेज लगा दिया। तो अब आपसे पूछेगा कि क्या होगा, तो मान लेता हूं दोस्तों यहां पर R कर दिए, यहां पे प्लस कर दिए, यहां माइनस, यहां पर 0। तो अब देखो ये ऐसे पलटेगा, और यहां से जब ये पलटेगा तो ये रूप ले लेगा, और ये जब रूप ले लेगा तो दोस्तों यहां से ये होगा, देखिए 0 है तो यहां चली जाएगी, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर चला जाएगा, R इधर हो जाएगा। क्लियर? तो ग्राफिकल में केवल आपको तब समस्या होगी, देखिए मैंने नीचे चित्र दिए हुए हैं, इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर लें। उस PDF में दोस्तों आप देखिएगा ये सब आपको दिए हैं। दिक्कत आपको तब होगी जब कोई चित्र बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया होगा या बहुत ज्यादा हार्ड दिया होगा। क्लियर? तो उसकी आकृति को ऐसे करिएगा, आपको जरूर मैचिंग हो जाएगी। क्लियर? आइए दोस्तों, तो ये ग्राफिकल फॉर्म आप कर लीजिएगा। अगर कोई ग्राफिकल में दिक्कत हो रही है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं क्लॉक फॉर्म। अब लास्ट क्या है? क्लॉक फॉर्म। ये क्या हो जाएगा? क्लॉक फॉर्म। देखिए क्लॉक फॉर्म क्या होता है, इसमें आपको समय बताना होता है। तो दोस्तों क्लॉक फॉर्म का कंडीशन यहां पे समझें। ये क्लॉक है, ये 12, ये 6, यहां पर 3, यहां पर 9, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 7, यहां पे 8, यहां पे 10, यहां पे 11। ये आपने दे दिया। अब मैंने आपको जस्ट अभी बोला था कि अगर ये हमने शीशा लगा दिया, ये क्या है? रियल टाइम। ये क्या है? रियल टाइम। अब जो है इसमें फिक्स क्या होता था और बदलता क्या था? देखिए हमने आपको बताया था अभी क्या फिक्स होता है? अप डाउन। तो अप डाउन दोस्तों इसमें क्या होता है? फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स। अब जो सुई है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। क्लियर? तो देख लेते हैं। जैसे अब यहां पर अगर एक बना भी देता हूं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 3 होगा, यहां पर क्या होगा? 9 होगा। अभी पूरा लिख दे रहा हूं, यहां पर 12, यहां पे 6, और यहां पर देखेंगे 2, यहां पे 1, यहां पे 11, यहां पे 10, यहां पे दोस्तों देखेंगे यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 7, यहां पे 8, समथिंग ऐसे दिखेगा। तो अब जरा देखो, यदि घड़ी में हमारा 3 बज रहा है, यदि वास्तविक घड़ी में 3 बज रहा है, तो जरा यहां पर देखो कितना बजेगा? 9 बजेगा। क्लियर? तो दोस्तों हमेशा घड़ी इसके इर्द गिर्द घूमेगी। यदि इसमें 1 बजा है तो इधर क्या बजेगा? 11 बजेगा। यदि इसमें 2 बजा है तो इसमें 10 बजेगा। यदि इसमें 3 बजा है तो इसमें 9 बजेगा। यदि इसमें 4 बजा है तो इसमें 8 बजेगा। यदि इसमें 5 बजा है तो इसमें 7 बजेगा। 6 का 6 ही होगा और 12 का 12 ही होगा, क्योंकि ये पोर्शन क्या होता है? फिक्स होता है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब समस्या है, इसको मैं एक बार क्लॉक में भी मेंशन कर दूंगा आपके साथ। दिक्कत हमको तब होती है दोस्तों बच्चों को इसमें, जब क्या दिया गया होता है? मिनट में वैल्यू दी गई होती है। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूं। देखिए, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू वास्तविक दर्पण, यहां पर 24:00:00, मतलब घंटे मिनट सेकंड। ये हमारा एक फार्मूला बनके तैयार हो गया। क्लियर? अब जरा देखो, हमने यहाँ 24 घंटे लिए हैं। मान लीजिए कोई हमसे कह देता है कि घड़ी में सर 8 बजा है,
तो घड़ी में 8 बजा है, उधर जाएगा तो भी 24 में से घटेगा, और ये दे दिया तो भी 24 में से घटेगा। क्लियर? तो अब कोई यदि दे देता है रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू, अब कोई मिनट में वैल्यू दे देता है तो दोस्तों ये हो जाएगा 236000। अगर कोई वैल्यू सेकंड में दे देता है तो हमारा रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 235960 में बन जाएगा। क्लियर? आइए चेक करा देता हूं। जैसे कोई कहता दोस्तों कि घड़ी में 10 बज के, मान लेते हैं 10:35 का समय हो रहा है, तो बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो अब बताओ किस में से घटाएंगे, सेकंड वाले में से घटाएंगे। तो यहां पर घटा देता हूं, 2360 में से कितना घटाना है, 10:35 घटाना है। यहां पर जाएगा, ये 5 हो गया, यहां पर दोस्तों कर देंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देख लो, 5 दूना 10, 3 6, सही है, 25। इसमें से घटाओगे 3 बचेगा, इसमें से बचाएंगे 1। बताइए घड़ी में 13 तो बचता नहीं है, तो दोस्तों 12 और 13 का मतलब कितना होगा, 1। तो ये हमारा 1:25। आइए इसमें चेक करा लेते हैं कि घड़ी में, अब देखिए ये यहां से कितने पोर्शन ऊपर है, ये कितने पोर्शन ऊपर है, 10, एक पोर्शन ऊपर है, 1 मिनट, 13 बज रहा है ना, हाँ, तो 1 बज के कितना हो जाएगा, 25 मिनट। जरा देखिए यहां से 1:25, घड़ी में कितना बज रहा है, 10, तो यहां से घटाएंगे तो 3 और यहां से घटाएंगे 1, तो 12 तो बचता है घड़ी में, 12 के बाद कितना बचता है, 13 पे हो जाएगा 1, तो हमारा समय क्या हो जाएगा, 1:25। क्लियर? यहां पर देखिए 10:35, तो 10 बज के यहां पर कितना हो जाएगा, 35 मिनट। तो अब यहां से जाएगा तो 25 मिनट, और ये घड़ी हमारी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो जो यहां पर है वो क्या हो जाएगा, 1 यहां पर है, तो ये हो जाएगा। यही दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, तो यहां से आपका आंसर आने लगेगा। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि क्लॉक में एक क्वेश्चन है, 5 बजकर, ये एग्जाम में आया हुआ है, 5:45। 5:45। देखिए चाहे आपसे रियल समय पूछे, चाहे आपसे मिरर इमेज पूछे, आपको घटाना उधर ही ले जाके है, क्योंकि इधर वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। अब इधर जाएंगे तो बताइए किस में से घटना है, 2360 में से घटना है। तो यहां पर दोस्तों 5 और यहां पर 45, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यहां पर जाएंगे 15, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, यहां पे 8, यहां पे 1। अब बताइए कि जो 18 होता है, 18 तो बचता नहीं है, देखो यहां 12 के बाद क्या होगा, 13 14 15 16 17 18, यानी कि कितना हो जाएगा, 6:15। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन दोस्तों अगर कोई इधर वाला दे देता है तो भी इधर जाके घटेगा, और ये दे देता है तो भी उधर जाके घटेगा। कभी कभी आपको क्या देता है, दर्पण प्रतिबिंब दे देता है, और आपसे रियल प्रतिबिंब पूछ लेता है, तो भी हमारा उधर जाके ही घटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर? अब अगर कोई एक मान लीजिए ऐसे दे देता है, एक इस तरीके से दे देता है, जैसे हमने कर दिया दोस्तों, यहां पर एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, 11:25, देखिए आया हुआ है 11:25, ये बताइए। तो अब ये बताओ किस में से घटना है, 2360 में से ही घटना है। 2360 में से 11:25 घटा देंगे, यहां पर जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहां पर कितना हुआ, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, और यहां पे 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12:35। 12:35। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई कह देता इसके आगे, या कह देता संख्या सम है, तो जब सम संख्या है तो फिर से क्या आ जाता, 11:25। अगर कोई कह देता संख्या विषम है तो फिर से 12:35, फिर से 12:35। ऐसे कितनी भी संख्या याद कर लीजिए। अगर आपका विषम संख्या है तो मिरर इमेज प्राप्त होगी, और यदि शीशाओं की संख्या पैरेलल में सम है तो वहां पर आपकी रियल इमेज ही प्राप्त होगी। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक पर आपको कमांड हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट में वाटर इमेज भी बता दूंगा। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए,
कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 7991848485, राइट। कोई भी एनी वन इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे आपको जस्ट रिप्लाई मिलेगा। कोई भी अभी मिरर है, कोई भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आपसे फंसे आप तुरंत सेंड करिए, मैं बैठा हूं आपका क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों चैलेंज कर रहा हूं कि इतनी थ्योरी के बाद दुनिया का कोई भी प्रश्न वाटर इमेज का नहीं फंसेगा। बस थोड़ा सा आप इसे कंसंट्रेट होकर के देखें और किसी भी किताब से वर्बल और नॉन वर्बल का जाकर के इसको सॉल्व कर लीजिए। नॉन वर्बल में ये चैप्टर आपका दिया होगा। कोई भी क्वेरी हो इस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और दोस्तों नीचे जो पीडीएफ दी गई है उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और कोई किताब लगा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन एनीवन फंसता है तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आप मुझसे पूछिए, मैं इस टॉपिक का जरूर बताऊंगा। दोस्तों धीरे धीरे चलने दीजिए, सभी बच्चों को लेके चलना है, धीरे धीरे चलने दीजिए, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। अभी मैं स्टैंडर्ड पे आऊंगा, बस थोड़ा पहले सभी बच्चों को लगने लगे कि हाँ ये बहुत आसान है, तब मैं आगे की तरफ चलूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा वाटर इमेज का। धन्यवाद दोस्तों।